वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। ये मेरे पीछे जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये यूपीएससी 2026 सिविल सर्विसेज एग्जाम से लिया गया एक पार्ट है। इसमें दरअसल अटेम्प्ट्स बताए गए हैं कि किस कैटेगरी को कितने अटेम्प्ट्स अवेलेबल है। तो एससी एसटी अनलिमिटेड, उन्हें एज रिलैक्सेशन मिली हुई है। ओबीसी नो अटेम्प्ट, इन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिली हुई है। पीडब्ल्यूडी नो अटेम्प्ट्स एंड जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी का। ऐसे ही अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम एज देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम एज 32 है। जैसे मैंने कहा ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिली है, एससी एसटी को मिली हुई है। फीमेल जनरल कैटेगरी की भी 32 है, फीमेल ओबीसी 35, फीमेल एससी एसटी 37, एक्स सर्विसमैन के लिए वेरिएबल है और पीडब्ल्यूडी के लिए 42 है। यानी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है और उनके लिए अटेम्प्ट्स भी डिफरेंट है जनरल कैटेगरी से। लेकिन क्या आप इसमें कहीं ईडब्ल्यूएस देख पा रहे हैं? ईडब्ल्यूएस के पास जो एज है वो भी जनरल कैटेगरी के बराबर है, जो अटेम्प्ट्स है वो भी जनरल कैटेगरी के बराबर है। यहां देख लीजिए, ये एसएससी की नोटिफिकेशन है। यहां पर भी अगर आप एज रिलैक्सेशन देखेंगे तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल एंड 13 साल 15 साल तक ऐसे ऐसे यहां पर एज रिलैक्सेशन दी हुई है। लेकिन यहां पर भी आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा क्योंकि यहां भी ईडब्ल्यूएस की जनरल कैटेगरी के बराबर है। रिजर्वेशन दो टाइप की होती है, वर्टिकल रिजर्वेशन यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, ये सब के सब वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं। और इस वर्टिकल पे फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे वुमेन के लिए 30% रखते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो इस वर्टिकल रिजर्वेशन का ही पार्ट है ईडब्ल्यूएस, लेकिन उसे ना तो मिल रहा है एज रिलैक्सेशन, ना तो मिल रहा है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। अब इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई कि ईडब्ल्यूएस भी तो एक वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम का पार्ट है, इन्हें ना तो एज रिलैक्सेशन मिलती है ना तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलते हैं। तो ये पिटीशन सुन रहे थे वहां के चीफ जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल जी, जस्टिस अमित महाजन उनके साथ थे। इसमें यही चीज बोली गई कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिले, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिले, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बोला ईडब्ल्यूएस को ये नहीं मिलेगा, भले ही आप वर्टिकल सिस्टम का पार्ट है, एससी को मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी को मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वजह कोर्ट ने बताई हुई है। कोर्ट ने यह कहा कि ईडब्ल्यूएस इसे क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एससी एसटी ओबीसी ये सब अगर आप कैटेगरीज देखेंगे तो इन सब कैटेगरीज में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वो जन्म सिद्ध इस कैटेगरी में फॉल करता होता है एस्पिरेंट। लेकिन ईडब्ल्यूएस आप अपने इकोनॉमिक स्टेटस के करके बनते हैं, यानी पैदाइशी आपको ये हक नहीं दिया जाता, किसी को टैग नहीं लगाया जाता। ईडब्ल्यूएस अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आगे चलकर उसे ईडब्ल्यूएस कैटेगराइज किया जाएगा। हमारे भारत के संविधान में एससी एसटी शुरू से थे, बाद में ओबीसी का इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन ईडब्ल्यूएस तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिसेंटली आया। तो ये तर्क दिया है जजेस ने ये कहा है कि आप वही एज लिमिट फॉलो करेंगे, वही रूल लिमिट, इवन वही अटेम्प्ट्स फॉलो करेंगे जो जनरल कैटेगरी करती आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, इकोनॉमिक वर्सेस सोशल। दूसरी बात यह कि एससी एसटी ओबीसी हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन है, इनके साथ सोशल स्टिग्मा हुआ है, उसकी भरपाई हो रही है। इक्विटी लाने के लिए इन्हें रिजर्वेशन दी गई है, ये सब फिक्स बाय बर्थ होता है। लेकिन ये जो ईडब्ल्यूएस है, ये इकोनॉमिक स्टेटस है, वेरिएबल है। ये फैक्ट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहने के लिए कि ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिल सकते।
उन्होंने ये भी कहा, एक इंपॉर्टेंट चीज कही कि गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन है, हम कोर्ट तो नहीं दे सकते, बट हाँ गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन है। अगर सरकार, आपकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी को देना चाहते तो दे सकते, हम रोकेंगे नहीं, हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा कि कुछ स्टेट्स है, लगभग 9 स्टेट है, उसमें एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर भी है, जहां पर ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन मिलती है यहां पर, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल जॉब्स में नहीं मिलती। ये क्वेश्चन भी कोर्ट से पूछेगा, तो कोर्ट ने कहा, जैसा हमने पहले कहा, कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मर्जी है, वो दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए। यूपीएससी से भी सवाल पूछा गया। अब ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, यहां पर यूपीएससी से भी सेम चीज पूछी गई कि क्या आपको लगता है ईडब्ल्यूएस को देना चाहिए एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। तो यूपीएससी ने कहा, हर एक पोस्ट पे, फॉर एवरी सिंगल पोस्ट जो हम एडवर्टाइज करते हैं, लगभग 450 से 631 एप्लीकेशन आती है ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी की। तो ये कहना गलत है कि इनको एडिशनल रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी पार्टिसिपेशन हाई। तो ये तर्क यूपीएससी ने भी दिया हुआ। आपका इस विषय के बारे में क्या कहना, मेरे को जरूर बताओ। और एक चीज और मुझे बताओ, क्या राज्य या केंद्र सरकारों को ऐसी चेंजेस लानी चाहिए? क्योंकि कोर्ट ने तो कहा हमारे हाथ में नहीं है, जरूर ये इशू सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया कि राज्य और केंद्र सरकारों के हाथ में, तो क्या ओवरऑल सारी राज्य सरकारों को एज रिलैक्सेशन अटेम्प्ट्स देने चाहिए ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को या नहीं? एक चीज और बता दूं, इस बार के यूपीएससी के टॉपर अनुज अग्निहोत्री और हिंदी मीडियम के टॉपर रवि, ये दोनों के दोनों हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं। यदि आप भी अपने यूपीएससी का सपना सच करना चाह रहे हैं ना, तो हमारी सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और ऑफर को जल्दी से जल्दी एनरोल करके अपने सपने को साकार करो। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।